जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का ये चौथा वीडियो रहा और चौथा वीडियो रहेगा जिसमें आप देखेंगे। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास को जानने के बारे में साक्ष्य के बारे में बताया था, 3 कालखंडों में बांट लिया था, एक पुरातात्विक भाग में और एक क्या विदेशी यात्री, और बता दिया था साहित्यिक। आज हम साहित्यिक, इससे पहले विदेशी यात्री बता चुके हैं और उससे भी पहले बताया था, विदेशी यात्रियों से पहले बताया था पुरातात्विक जो स्रोत से, पुरातात्विक स्रोत में सिक्का लिया था और अभिलेख को लिया था। तो आज के विदेशी यात्री, इससे पहले विदेशी यात्री बताए थे, जैसा कि क्रम से बताया था, चीन के यात्री बताए थे। तो चीन का पहला यात्री भी आपको सभी लोगों को बता दिया था, ठीक है। पहले बता दिया था, क्या बताया था कि फायान आया था। फायान की पुस्तक कौन सी थी? फोक्यू की थी, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आया था फायान के बाद? फिर उसके बाद सयुगमन आया था, फिर ह्वेंगसांग आया था और उसके बाद कौन आया था? इसिंग आया था। कौन आया था? इसिंग, ठीक है। और ह्वेंगसांग की पुस्तक बता दी थी, कौन थी? सी यूकी की, ठीक है। और ह्वेंगसांग राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो आज हम आपके सामने इसमें बताएंगे कि जो प्राचीन इतिहास है उसे जानने का जो साहित्यिक स्रोत है। अब साहित्य स्रोत क्या होता है? लिखित जो भी स्रोत है वो साहित्य स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? लिखित जो भी है, जितना भी अब इतिहास के काल में जितना भी लिखा रखा था तो वो किस में आ गया? साहित्यिक स्रोत में आ गया, ठीक है। समझ में आया? तो लिखित स्रोत है वो क्या है? साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा अगर स्रोत कोई है तो वो साहित्यिक स्रोत है। और इस साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। वो क्या हो जाता है? एक हो जाता है गैर धार्मिक हो जाता है। क्या हो जाता है? गैर धार्मिक। और एक हो जाता है धार्मिक, ठीक है। अब देखो, गैर धार्मिक क्या होता है? जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं होता। संबंध किससे? किसी धर्म से नहीं होता है, तो वो क्या हो जाता है? गैर धार्मिक हो जाता है। और धार्मिक क्या हो जाता है? जिसका संबंध सीधा सीधा किससे होता है? धर्म से होता है, वो क्या हो जाता है? धार्मिक हो जाता है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथ में आपको हम वेद पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है? जो गैर धार्मिक होता है उसमें गैर धार्मिक, धर्म से कोई संबंध ही नहीं है उसका, ठीक है। तो किसा अब गैर धार्मिक में जैसे अर्थशास्त्र आ जाएगा। किसी धर्म से बात है अर्थशास्त्र में? नहीं है, नहीं है ना। तो कैसे है अर्थशास्त्र? कैसा है? गैर धार्मिक है। अब अर्थशास्त्र देखेंगे, अर्थशास्त्र जो किससे संबंधित है? राजनीति से। किससे संबंधित है? राजनीति से। समझ में आया? किससे संबंधित है? और इसी को किसने, अर्थशास्त्र को लिखा था? किसने? चाणक्य को। किसने लिखा था? चाणक्य को। आगे जब इतिहास की ये सीरीज बढ़ेगी तो हम आगे चाणक्य का घनानंद से, वो घनानंद द्वारा अपमान करना, उसको आगे बताएंगे। और कैसे चाणक्य ने, एक गुरु ने अपने शिष्य को तैयार किया चंद्रगुप्त को, उसके बारे में बताएंगे। तो जितना भी राजनीतिज्ञ का है वो सब किससे है? अर्थशास्त्र से। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया है। इसके बाद गैर धार्मिक में कुछ हमने ये पुस्तकें लिख रखी हैं, और शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें इन पुस्तकों को न पूछा जाता हो। बहुत ही ज्यादा इन पुस्तकों के या तो लेखक का नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो ज्यादातर लेखकों के नाम पूछता है। तो इसमें आ जाता है, पहले तो गैर धार्मिक में आ गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ना, चाणक्य ने लिखा। इसके बाद मनुस्मृति आ जाता है, इसे मनु ने लिखा था, और यह धर्मशास्त्र से संबंधित किताब है। मनुस्मृति धर्मशास्त्र से संबंधित है। इसमें 16 संस्कारों का वर्णन है। कितने? 16 संस्कारों का वर्णन है। 16 संस्कार। इसमें कब जन्म होता है, कब बड़े होते हो, कब नाम रखा जाता है, ठीक है, कब शादी होती है, कब, जितने भी ये संस्कार होते हैं, सबसे अंतिम संस्कार हो जाता है अंतोष्टि कार्यक्रम, वो किसमें? ये 16 संस्कारों में आता है, ठीक है। मनुस्मृति में ही देखो क्या कहा गया है कि विवाह से संबंधित भी बात रखी गई है। मनुस्मृति में ही पहले कहा गया था कि जो पुरुष है उसकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो मनुस्मृति की अवहेलना देखो क्या था, पुरुष की एज 25 वर्ष हो और महिला की एज कितनी हो? 12 वर्ष हो। ये सब किसमें कहा गया था? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में ही 8 प्रकार के विवाह की बात की गई थी। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह की बात की गई थी मनुस्मृति में ही, ठीक है। समझ में आया? अब ये क्या ले आया देखो। इसके बाद देखते हैं हम कुछ प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें लाए हैं। क्या लाए हैं? प्राचीन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक आ जाती है इसमें अष्टाध्यायी।
और अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है? पाणिनि ने। किसने लिखी है? पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। इसके बाद रामायण आ जाती है। रामायण के लेखक हो जाते हैं वाल्मीकि। ठीक है, रामायण के कौन हो जाते हैं? वाल्मीकि। और महाभारत के हो जाते हैं वेद व्यास। अष्टाध्यायी पाणिनि की हो गई, रामायण हो गया वाल्मीकि का, और महाभारत हो गया किसका? वेद व्यास का। ठीक है, समझ में आया? महाभारत हो गया वेद व्यास का। महाभाष्य जो है वो पतंजलि का है। किसका है? पतंजलि का है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। किसकी है? बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। ठीक है, अब इसमें कुछ कालिदास की रचनाएं। देखो कालिदास की क्या है? कुमार संभवम है, फिर क्या हो जाएगी? मेघदूत हो जाएगी, रघुवंशम हो जाएगी, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगी, और विक्रमो उर्वशी, जिसमें विक्रमादित्य नाम का राजा, उर्वशी नाम की रानी। ठीक है, तो विक्रमो उर्वशी हो जाएगी। मालिका वेग अग्निमित्रम हो जाएगा। इसमें मालवी की नाम की एक लड़की है, अग्निमित्रम नाम का लड़का है। दोनों का एक प्रेम के संदिग्ध में, जितना ज्यादातर प्रेम होता है वो किसके? कालिदास के प्रति संवेदन व्यक्त होता है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद पुस्तक आ जाती है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट का। किसका है? आर्यभट्ट का है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पंचतंत्र। ये पंचतंत्र है, किसका है? विष्णु शर्मा का है। किसका है? विष्णु शर्मा का है। ठीक है, और इधर गीत गोविंद जो है वो किसकी है? जयदेव की। किसकी है? जयदेव की। समझ में आया? कादम्बरी कौमा हर्षचरित कौमा बाणभट्ट देखो कादम्बरी और हर्ष चरित्र ये किसकी है? बाणभट्ट की है। समझ में आया? ये किसकी है? बाणभट्ट की। कादम्बरी और हर्ष चरित्र ये रचना किसकी है? बाणभट्ट की। गीत गोविंद है जयदेव की। किसकी है? जयदेव की। और पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का। ठीक है, ये प्राचीन काल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें बता रहा हूं। आप कोई एग्जाम अगर आपने दिया है या देने वाले हैं तो इनको अवश्य देख लें एक बार। ठीक है, समझ आया? क्या कादम्बरी हो जाएगी, हर्ष चरित्र हो जाएगी, ये बाणभट्ट की हो गई। फिर मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की है। ठीक है, और ये कालिदास की तो बता ही दिए थे। इसके बाद सूर्य सिद्धांत है। ठीक है, अब इसके बाद इधर देख लेते हैं रत्नावली। अब देखो ये रत्नावली तथा प्रियदर्शिका ये हर्षवर्धन की है। किसकी है? ये प्राचीन काल की पुस्तकें बता रहा हूं आपको। ठीक है, राजतरंगिणी ये कल्लड़ की है। किसकी है? कल्लड़ की। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई की है। किसकी है? चंद्रवरदाई की। ठीक है, तो आप ये रचनाएं देख। ठीक है, पहले साहित्यिक स्रोत में बता दिया था, गैर धार्मिक एक धार्मिक स्रोत बता दिया था, धार्मिक स्रोत में बता दिया था जिसका धर्म से संबंध होगा। अब धर्म से यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ बता दिया था। अब ब्राह्मण ग्रंथ को भी दो भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बांटा जाएगा? दो भागों में। एक गैर ब्राह्मण और एक क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। ठीक है, जिसका संबंध किसी ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म से नहीं होगा वो गैर ब्राह्मण होगा। समझ में आया? जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं होगा वो किस में आ जाएगा? गैर ब्राह्मण। किसको बांटा है? ये धार्मिक स्रोत को दो भागों में बांट लिया। धार्मिक स्रोत को क्या? एक गैर ब्राह्मण और एक क्या मान लिया? ब्राह्मण। ठीक है, अब गैर ब्राह्मण किसे मान लिया? गैर ब्राह्मण बता दिया जिसका हिंदू धर्म से संबंध नहीं है, वो गैर धर्म है। गैर, ठीक है, क्या है? गैर ब्राह्मण। अब इसमें जैन साहित्य आ जाता है। जैन धर्म से संबंध है लेकिन हिंदू धर्म से संबंध है जैन का नहीं, तो इसमें क्या आ जाता है? जैन साहित्य आ जाता है। अब जैन साहित्य में देखो क्या आ जाता है? जैन साहित्य में इनकी भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। इनके देखो साहित्य में क्या है? देखो आगम 12 अंग, 12 क्या है? उपांग, अचरांग, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ठीक है, आदि ये पुराण किस में आ जाते हैं? गैर ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है क्या? आ जाता है बौद्ध साहित्य भी आ जाता है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध के साहित्य जो भी थी इनकी भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। इसके बाद जब बौद्ध धर्म बताएंगे तब बताएंगे। और इनका साहित्यिक स्रोत देखो, साहित्य क्या वो क्या हो जाएंगी? साहित्य क्या हो जाएगी? जातक कथा हो जाएगी, ललित विस्तार हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, त्रिपिटक हो जाएगा। ये सब किस में आएगा? गैर ब्राह्मण में आएगा। और देखो ये किस में आएगा? ब्राह्मण। और ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आ जाएगा? वेद आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वेद। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ अगर देखा जाए तो वो क्या है? शतपथ है।
जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं क्या धार्मिक स्रोत में, जिसका यानी कि धार्मिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ, धार्मिक स्रोत भी बता दिए थे कितने प्रकार की, कितने कर दिया था। एक धार्मिक स्रोत, देखो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट दिया था, क्या कर दिया था, एक कैसा बता दिया था, गैर धार्मिक, एक धार्मिक बता दिया था। जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं था वो क्या हो गया था, गैर धार्मिक हो गया था। धार्मिक जिसका संबंध किसी धर्म से था वो क्या हो गया, धार्मिक हो गया। ठीक है, अब इसमें जिसमें धार्मिक स्रोत में क्या बता दिया था, अब इसमें देखो धार्मिक स्रोत को भी दो भागों में बांट दिया था, एक गैर ब्राह्मण और एक क्या हो गया था, ब्राह्मण बता दिया था। अब गैर ब्राह्मण में क्या बता दिया था, जितना भी आप जैन साहित्य देते हैं, बौद्ध साहित्य देखते हैं, ये गैर ब्राह्मण में आता है। ठीक है, और अगर कहा जाए धार्मिक में क्या आ जाता है, देखो ब्राह्मण में क्या आ जाता है, जितना भी वेद है ना वो किसमें आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाते हैं। अब वेद को देख लेते हैं, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, वेद का अर्थ ज्ञान होता है। और वेद की रचना जो मानी जाती है कि ईश्वर ने की है, किसने की थी, ईश्वर ने जंगल में की है, इसी कारण इसे अपौरुषेय कहा जाता है। वेद की जो रचना है ना, वेदों को क्या कहा जाता है, अपौरुषेय। ठीक है, इसी कारण कहा जाता है कि जो वेद की रचना है वो जंगल में हुई है, किसी ईश्वर ने की है, तो इसी कारण क्या कहा जाता है, अपौरुषेय कहा जाता है। प्रारंभ में वेद 3 थे, कितने थे, वेद 3 थे, और उन्हें वेद त्रयी कहते थे। क्या कहते थे, वेद त्रयी। अगर कोई पूछ दे तो शुरू में, जब शुरू में कितने ब्राह्मण ग्रंथ, वो वेद थे, 3 वेद थे। ठीक है, ऋग्वेद था, सामवेद था, और कौन था, यजुर्वेद था। ठीक है, ऋग्वेद था, सामवेद था और यजुर्वेद था। बाद में वेद जोड़ा गया अर्थर्वेद। तो पूछा जाए ऐसा वेद कौन सा है जो बाद में जोड़ा गया, वो क्या है, अर्थर्वेद। वो वैदिक काल में, हम जब वैदिक काल बताएंगे तब बताएंगे आपको, वैदिक काल में अर्थर्वेद जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट में हम वेद देखेंगे,